गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज 19 पे आए हुए हैं। कल मैंने आपको फिलअप दिए थे जो सभी बच्चों ने अपने आप किए होंगे। थोड़ा सा भी मैं समझा देती हूँ। अगर हम किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट हमारा है ये वाला, अगर किसी भी संख्या को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 में आप ये मान के चलो कि कितनी जीरो होती है, 1। तो जो लास्ट वाला 1 डिजिट होगा वो उसमें शेषफल बचेगा और जो आगे वाली संख्या हो जाएगी वो उसका कोशिएंट हो जाएगा और जो लास्ट वाली वैल्यू हो जाएगी, जो डिजिट होगा वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा। अब 3 डिजिट में लेके चलना। अगर मान लीजिए हमने इस संख्या को 10 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे? वैसे तो हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका ये है, जो 10 के अंदर 1 जीरो होती है तो 1 डिजिट इसका क्या रहेगा, रिमाइंडर के अंदर रहेगा, और जो लास्ट जो फर्स्ट और सेकंड जो इसके डिजिट है वो इसके अंदर कोशिएंट के अंदर आ जाएंगे। ये 10 की डिवाइड के होते हैं। इसी तरह 100 की डिवाइड के भी होते हैं। अगर हमने इसी संख्या को 100 के अंदर डिवाइड किया, 100 से डिवाइड करने पे क्या देखना आपको, इसके अंदर कितनी जीरो आती है, 100 में 2 आती हैं, तो इसके 2 डिजिट होंगे लास्ट के, वो तो आपको चले जाएंगे रिमाइंडर में, शेष में, और जो 1 डिजिट आपका बचा वो आपका भागफल, यानी कि वो उसका आंसर हो जाएगा, और वो जो लास्ट वाली जो 2 डिजिट होंगे वो उसके रिमाइंडर के अंदर बच जाएंगे, शेषफल जिसको कहते हैं। अब हम लेते हैं सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सम स्टेटमेंट वाले सम है। द टीचर हैज़ 42 टॉफ़ीज़। टीचर के पास कितनी टॉफ़ी है, 42 टॉफ़ीज़ हैं। ही वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली अमंग 10 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी टॉफ़ीज़ विल ईच स्टूडेंट गेट एंड हाउ मैनी टॉफ़ीज़ विल बी लेफ्ट विद द टीचर। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये कि हाउ मैनी टॉफ़ीज़ विल ईच स्टूडेंट, ईच होता है प्रत्येक, कि प्रत्येक स्टूडेंट्स को कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी, और दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ मैनी टॉफ़ीज़ विल बी लेफ्ट। लेफ्ट होता है बची हुई हैं, और टीचर के पास बांटने के बाद, बच्चों में बांटने के बाद कितनी टॉफ़ियाँ उसके पास बचेंगी। तो इसका मतलब अगर हमें कोई भी चीज़ बांटनी होती है, डिवाइड, तो उसमें डिवाइड आएगी, क्योंकि बांटने से चीज़ कम होती है बेटा। तो कम वाली वस्तु के लिए हमेशा डिवाइड किया जाता है। जब भी हम कोई चीज़ बांटते हैं तो उसमें डिवाइड यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट की स्टेटमेंट कैसे बनेगी, टोटल टॉफ़ीज़ कितनी है, 42। अमा डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ से ले लेते हैं इक्वली, डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली अमंग, डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली अमंग, कितना आएगा, 10 स्टूडेंट्स। तो आपको क्या बताना है, हाउ मैनी टॉफ़ीज़ विल ईच स्टूडेंट, कितने प्रत्येक स्टूडेंट्स को कितनी मिली है। तो क्या करेंगे, 42 डिवाइड 10। तो आपको बताया था जो लास्ट वाला डिजिट है वो क्या जाएगा, रिमाइंडर के अंदर चला जाएगा, और कितनी हो जाएगी, 4। प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफ़ी मिलेंगी, 4 टॉफ़ीज़, 4 टॉफ़ीज़ मिलेंगी, और जो ये 2 आ जाएगा, 2 टॉफ़ीज़ विल बी लेफ्ट, विल बी लेफ्ट। तो इसके अंदर आपको इस तरह से करना है कि 2 टॉफ़ियाँ बच जाएंगी और प्रत्येक बच्चे को 4-4 टॉफ़ियाँ मिलेंगी। अगर हम 42 टॉफ़ियों को 10 बच्चों के अंदर बांटते हैं। सेकंड हमारा, द कॉस्ट ऑफ ए टॉय इज़ 190, यानी कि कॉस्ट कितनी है, द कॉस्ट ऑफ टॉय कितना है, 190 रुपीज़। टू परचेज दिस टॉय, अगर हम इस खिलौने को ख़रीदते हैं तो हाउ मैनी 10 रुपीज़ नोट, ये नोट वाला है कि हमें 10-10 रुपये के कितने नोट उसको दुकानदार को देने पड़ेंगे। अगर हमारी चीज़ 190 की है तो अगर हमें 10-10 के नोट देने तो हम उसको कितने नोट देंगे। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 190 को 10 से डिवाइड कर देते हैं या फिर इस तरह से कर लेंगे हम, तो कितने नोट देने पड़ेंगे उसको, 90। तो क्या करेंगे, टू परचेज दिस टॉय, टू परचेज दिस टॉय क्या करेंगे,
नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी? 190 डिवाइड करेंगे हम 10 से। 10 की 10 से 0 चली जाती है, या फिर जो आपको बताया गया कि अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट वाला डिजिट हमारा रिमाइंडर के अंदर चला जाएगा, तो वो 0 है। और फर्स्ट जो 2 होंगे हमारे 10 से, क्योंकि 10 के अंदर एक 0 होती है, तो एक जो लास्ट वाला डिजिट वही रिमाइंडर के अंदर जाएगा, और बाकी जो बच गए आपके जितने भी होंगे वो आगे आपके आंसर के अंदर आएंगे। तो कितने हो गए? 90 नोट्स। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती बेटा, इसमें 0 कुछ नहीं लेंगे। 190 के हमें 10 के 19 नोट देने पड़ेंगे। थर्ड देखते हैं। द प्राइस ऑफ ए बाईसाइकिल इतने रुपए हैं। द काजल शुड पे हाउ मैनी नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। वही उसी प्रकार से हैं। टू द शॉपकीपर हाउ मैनी रुपीज़ विल बी शॉपकीपर रिटर्न टू हर। कि एक जो प्राइस है, द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल कितना है? द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज़ 1895 रुपये। अब आप ये देखो बेटा, अगर इसमें 95 आ गया तो कहीं ना कहीं ये पूरे नोट तो कहीं भी नहीं दे जाएंगे। अगर दुकानदार को हम कम नोट देंगे तो वो साइकिल नहीं देगा, अगर हम उसको ज़्यादा देंगे तो वो हमें पैसे वापस दे सकता है। तो इसमें यही बताया कि काजल उसको 10 के कितने नोट देगी और दुकानदार उसको कितने पैसे वापस देगा। अगर हम 10 रुपीज़ नोट्स 10 रुपीज़ नोट्स विल 10 रुपीज़ नोट्स गिव टू शॉपकीपर। शॉपकीपर को कितने नोट देने पड़ेंगे? तो अगर हम इसको अब डिवाइड करके देखते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1895 को 10 से करते हैं तो ये 189 हमारे नोट आ जाएंगे, और बाद में हमारा 5 बचेगा रिमाइंडर। लेकिन पैसे कितने देने हैं उसको? पूरे देने हैं, चाहे वो दुकानदार से वापस लेने पड़ जाएंगे। लेकिन हम 1895 में हमारे 5 रुपये और बचते हैं बेटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उसको 18 कितने नोट देंगे? वो 190 नोट देंगे वो शॉपकीपर को। और क्या होगा, ये आपको सिर्फ बताने के लिए यूज किया गया है बीच में। 190 नोट देंगे 10 के, 1900 रुपये चले जाएंगे। और जो साइकिल का प्राइस कितना है? 1895 रुपये। तो इसमें क्या बचा हमारा? 5 रुपीज़। तो क्या होगा? दुकानदार द शॉपकीपर रिटर्न टू हर। तो उसको क्या करेंगे? द शॉपकीपर रिटर्न टू हर कितने रुपए वापस देगा उसको? 5 रुपीज़ वापस देगा। फोर्थ करते हैं। देयर आर 29,795 नोटबुक इन ए स्कूल टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द स्टूडेंट्स। इफ़ 10 नोटबुक्स आर गिवन टू बी गिवन टू ईच स्टूडेंट। अगर प्रत्येक बच्चे को हमें 10 नोटबुक देनी है, ये इतनी सारी नोटबुक हैं, तो ये बताना है कि प्रत्येक अगर बच्चे को हम 10 नोटबुक देते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल गेट। तो कितने बच्चों को ये नोटबुक मिलेंगी? हाउ मैनी नोटबुक्स विल रिमेन डिस्ट्रीब्यूटेड। और कितनी बुक हमारी बिना बांटे हुए उनके पास स्कूल में रह जाएंगी। तो क्या करेंगे? टोटल नोटबुक्स कितनी हमारी? 29,795। और कितने बच्चों के अंदर कितनी बांटनी है? 10 नोटबुक ईच स्टूडेंट गिव। नोटबुक कितनी देनी है? 10 देनी है। 10। तो क्या करेंगे? आगे क्या निकालना है? हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल गेट द नोटबुक। क्या करेंगे हम इसको? 10 से इसको डिवाइड
कर देंगे। वही बात है, 10 से डिवाइड करने के लिए लास्ट वाला डिजिट हमारा क्या होगा, रिमाइंडर में चला जाएगा, और जो आगे वाले डिजिट है वो हमारे आंसर के अंदर। तो कितने बच्चों के अंदर बांटी जाएगी ये, 2979 इतने बच्चों के अंदर बांटी जाएगी। और कितनी नोटबुक हमारे पास रह जाएगी, 5। तो क्या करेंगे, लास्ट में क्या देना है इसको, हाउ मैनी स्टूडेंट विल गेट, तो ये हमने बता दिया इतने बच्चों को मिलेगी। एंड हाउ मैनी नोटबुक, एंड 5 नोटबुक विल रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमने क्वेश्चन के अंदर से लिया बेटा। यहाँ पर हाउ मैनी के अंदर हमने लिख देंगे 5 नोटबुक्स विल रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है जो बांटी नहीं गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 255 रुपीज़ विल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स। 255 रुपये हैं जो कुछ विद्यार्थियों के बीच में बराबर बांटे गए हैं। ईच स्टूडेंट गेट 25 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि प्रत्येक बच्चे को ये बताया गया है कि इतने रुपए कुछ बच्चों में बांटे गए हैं, प्रत्येक बच्चे को 25 रुपये मिले हैं और लास्ट में 5 रुपये उनके पास बच गए हैं। तो ये बताना कि वो कितने स्टूडेंट के अंदर बांटे गए हैं। तो क्या करेंगे हम, टोटल रुपीज़ कितने हैं, 255। ईच स्टूडेंट गेट रुपीज़, कितने मिले हैं, 25 रुपये। तो क्या निकालेंगे हम, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वाज द मनी डिस्ट्रीब्यूटेड। द मनी डिस्ट्रीब्यूटेड क्या करेंगे, इसको 25 से इसको डिवाइड करेंगे हम। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने के लिए हम यहाँ भी कर सकते हैं साइड में। टोटल रुपीज़ आपके इतने हैं और प्रत्येक बच्चे को कितने रुपीज़ मिले हैं, 25। तो मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने पैसे मिले होंगे बच्चों को, 25 मिले हैं। और कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम ले सकते हैं अमंग स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें ये बताना है बेटा लास्ट में कितने बच्चों को मिली हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 25 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमने किया, ऊपर से उतारा 5 और यहाँ पर हमने उतारी 0। तो क्या करेंगे, कितने बचे हमारी, इसमें लास्ट में दिया हुआ भी है कि जो आपको ये स्टूडेंट्स को मिली हुई है बुक्स कि बच्चों को लास्ट में मिली हैं 5, उनके पास बच गई हैं। तो ये बताना है कि इसमें कितने स्टूडेंट्स को मिलेगी। अगर यहाँ पे नहीं चला तो हमने यहाँ पे क्या लगा दी, 0 लगा दी है। तो कितने बच्चों को मिली है, 10 स्टूडेंट्स को। और उन्होंने पहले ही कहा हुआ था कि 5 उनके पास रिमेन, कि 5 रुपीज़ उनके पास बचे हुए हैं। तो कितने स्टूडेंट्स के अंदर वो बांटी गई हैं, 10 स्टूडेंट्स। तो आपका ये आएगा आंसर के अंदर 10 स्टूडेंट। तो बेटा ये एक्सरसाइज थी आपकी 19 एक्सरसाइज है जो मैंने स्टेटमेंट के सम करवाए आपको 5। कल आपको ये कॉपी के अंदर, आज आपको ये कॉपी के अंदर 5 के 5 सम करने हैं और स्टेटमेंट को अच्छी तरह से देखना है, पढ़ना है और समझना है। तो आपके ये 1 से लेके आपके 19 तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। कल नेक्स्ट हम यूनिट 3 के अंदर आ जाएंगे। सेकंड यूनिट आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी हैं। तो सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को अच्छे ध्यान से करें और इनकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।